कहानियां तो बहुत कमाल की हैं इसमें, सच कह रहा हूँ। ये बताओ कि बुक का क्या किताब हुआ? बर्बाद हो गई। बर्बाद हो गई मतलब? अरे यार, अरे पगले रुक जा। कोई बात नहीं, बैठो बैठो। अब मेरी बात सुनो, सूरी की दुकान पर जाओ और पेदारिकम मूवी ले लो और जाकर देखो उसे। उन फिल्म्स में ऐसा क्या है? सुनो, पेदरिकम और पेद्रियाडू दोनों ब्लू फिल्म्स हैं। इधर लाओ इसे। अरे 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 दादी, मैं बड़ी हूँ तो पहले मैं देखूंगी। वो हमेशा हंसती रहती थी। वो तो अभी भी स्माइल कर रही हैं। वो हमेशा इस घर की बड़ी थी। पेद्दरिकम मूवी देखते समय मर गईं। बहुत बुरा हुआ। वो मुझे हमेशा से कहती थी, शायद उन्हें ये मूवी देखते समय दादाजी की याद आ गई होगी। शायद उन्हें वो सब याद आया होगा। उन्होंने कहा था कि हम सब साथ में देखेंगे। पेदरिकम देखने के लिए वो बहुत खुश थी। हाँ? अगर हम सब साथ में देखते तो कितना मजा आता। शायद फिर उन्हें दादाजी की याद ही नहीं आती, तो हमें आज उनका श्राद्ध नहीं करना पड़ता। हे वेंकटेश्वरा। कर्मा, पता नहीं आंखों को क्या हो गया, कुछ साफ नहीं दिख रहा। ये भानुमति इतनी मोटी कैसे हो गई? पिछली बार देखा था तब तो इतनी मोटी नहीं थी। अरे रे, मेरी आंखें तो बड़ी धुंधला गई हैं। रुको रुको, कहाँ है मेरा चश्मा? उसके बिना तो देख भी नहीं पाऊंगी। क्या फायदा ऐसे देखने का? क्या रे, उस बूढ़ी को मारना इतना आसान था? अगर मुझे ये बात पहले से पता होती तो मैंने अपनी दादी को दिखाया होता। ए चुप करो। मैं क्या करता भाई, उन्होंने मुझसे फिल्म ही छीन ली। ये तो अच्छा हुआ फैमिली ने फिल्म एक साथ नहीं देखी। मेरा परिवार तो एक साथ देखने को तैयार था। भाई देखो यार, दादी गई तो गई, लेकिन वो फिल्म बड़ी कमाल की थी। क्या तुमने देखी वो? नहीं यार, बस 5 मिनट की देखी थी मैंने। क्या होता है, लड़की बाथरूम में जाती है, धीरे धीरे नहाती है, एक आदमी पीछे से आता है, वो नजदीक जाकर उसे पकड़ लेता है। दादी चिल्लाई और वो मर गई। तुम्हारी दादी ने तुम्हारे दादाजी को याद किया होगा शायद। मुझे नहीं पता उन्हें क्या याद आया होगा, लेकिन मैं वो मूवी नहीं भूल पा रहा हूँ भाई। मुझे लग रहा है तुम ऐसी मूवीज घर पर नहीं देख रहे हो। तुम्हारे घर में देख सकते हैं? क्या मेरा घर धर्मशाला है? तुम क्या सोचते हो कि मेरी कोई फैमिली नहीं है? तो फिर इसका उपाय क्या है? हाँ, हमारे पड़ोसी गांव में एक टूरिंग टॉकीज है, वो वैसी मूवीज वहाँ दिखाते हैं। एक काम करो, तुम तीनों घर जाकर 4 लोगों के लिए पैसे लेकर आओ, फिर हम साथ में देखने चलेंगे। लेकिन पैसे? हमारा फोटो देखकर हमें अंदर नहीं जाने देंगे, पैसे लगेंगे। डैड, मुझे बुक्स लेनी है, पैसे दे दो। पापा, बुक्स के लिए पैसे चाहिए। माँ, मुझे 100 रुपए दो ना। एक बुक 5 रुपए की आती है। 20 बुक्स का तुम क्या करोगे? एक्टिंग मत करो, बताओ क्यों चाहिए? वो मूवी नहीं, वो मुझे सचिन का पोस्टर खरीदना है, वो बैट के साथ। माँ प्लीज ना, माँ प्लीज ना, प्लीज। वो मैं ले आता हूँ शाम को, तुम अभी अंदर जाओ। इतनी आसानी से नहीं मानूंगी। फालतू में 100 मांगे, 10 ही मांगने थे। निकलो, सुना नहीं? ठीक है, इसे 50 रुपए दे दो। थैंक्स पापा।
ए, तुम जाओ, अरे कोई मुझे देख लेगा। हमें यहाँ कोई नहीं जानता। भाई पहले आप जाओ। तुम अपने काम से काम रखो, समझ गए? अरे ऑलराइट। भाई, अरे ये अरे क्या तुम्हें बात पता है? है पहले कितना आप मुश्किल जाओ था ना, तुम लोगों को आप यहाँ जाओ पर ना, लेकर आना। प्लीज भाई, हाँ? यहाँ क्या हंगामा है, पीछे हटो। एक टिकट मुझे दो। देखो 50 साल का बूढ़ा भी कितनी खुशी से देखने आया है। क्या? उसके कपड़े, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। सुनो, जल्दी जाओ। तुम जाओ ना भाई। तुम जाओ ना मेरे भाई। मिला क्या? भाई उसने मुझे देखा, तो क्या हो गया, उसने तुम्हें देखा? शायद वो डैड को बता देगा। क्या वो भी यहाँ पर यही काम करने आते हैं? बस मैं डर रहा हूँ कि वो कहीं बता ना दे। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सबको बता दे। तू जा रे। नहीं भैया। अरे जाता है जा कि ना नहीं? यार। क्या रे, तुम इसी गांव के हो क्या? नहीं नहीं, मैं श्रीनो को नहीं जानता। मुन्ना, अब टिकट लेने की बारी तुम्हारी है। चलो जाओ। सुनो, 2 टिकट लेना। जाने तो दो। दो टिकट देना। मूवी कब शुरू हो रही है? तुम्हें 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, भले ही मूवी जल्दी क्यों ना शुरू हो। किसके लिए? अंदर जाने के लिए। ये लुंगी पहनकर आना जरूरी था क्या? मुन्ना, ऐसी मूवीज देखने के लिए लुंगी ही पहनकर आना पड़ता है। एक बार मूवी खत्म हो जाएगी तब तुम्हें पता चल जाएगा। मुझे अपने चेहरे पर एक निशान लगाना चाहिए था, कोई मुझे पहचान नहीं पाता। हमने ये चश्मा लगा रखा है, हमें कोई नहीं पहचानेगा। हम उनको नहीं देख सकते, लेकिन वो तो हमें देख सकते हैं ना। यार तुम और तुम्हारे सवाल। चलो अब जल्दी अंदर चलते हैं। और सुनो, तुम्हें वहाँ अपने आप ही बैठना पड़ेगा, कोई भी एक साथ नहीं बैठेगा। क्यों? साथ बैठने से शायद हमारा मूड खराब हो जाएगा। चलो आओ। इस सीन में क्या होगा? तुम घर जाओ, हम लोग देख कर आते हैं। हमेशा सवाल पूछता है। सब सीट्स खराब है, ये वाली कुछ सही लग रही है। लगता है अभी मूवी चालू नहीं हुई है, मैं सही टाइम पे आ गया। ए बात सुनो, वो मस्त वाला सीन आया क्या? नहीं सर, लड़की ने धीरे धीरे कपड़े तो पहन लिए, लेकिन बाद में उनको उतारा नहीं। एक काम कर, तू ही जाकर उतार देना। क्या कह रहे हो सर? मुझे तो टेंशन हो रही है कि अभी तक वो सीन्स क्यों नहीं दिखाए। इसीलिए कह रहा हूँ, ऐसी मूवीज देखने के लिए कम से कम 30 मिनट के बाद आना चाहिए, टेंशन फ्री होकर। सर जी, क्या वो पूरी फिल्म में यूं ही कपड़े पहने रहेगी या कुछ उतारेगी भी? तो तू एक काम करना, जोर से चिल्ला कर कह, सीन चलाओ, और जलवे देख। नहीं, अगर मेरे फैमिली वालों को पता चला तो? अबे तू फैमिली के साथ आया है क्या? अरे नहीं, मैं तो अकेला आया हूँ। मैं तो उन लोगों को बिल्कुल नहीं जानता। ओहो, तो फिर एक बात बता, तू अकेले क्यों बैठा है बे? पहली बार आया क्या फिल्म देखने? अरे कुछ नहीं होगा, तू चिल्ला बस। क्या तुम यहाँ पहली बार आए हो? 15 साल का एक्सपीरियंस है रे मेरे को, तू चिल्ला ना। अरे सीन चलाओ। ये कोई शादी नहीं है। और जोर से चिल्ला। अरे सीन चलाओ। अबे इतने में तो मक्खी भी नहीं उड़ेगी, अपने दोस्तों को बोल वो भी साथ में चिल्लाएं। चिल्लाओ। अरे सीन चलाओ। मैं इस लड़के को नहीं जानता। सर, ये तो सीन चला ही नहीं रहे हैं। तेरे को मालूम है, कोरियन पिक्चर्स में तो ऐसा होता है, शॉर्ट के बीच में ही लड़की लोग का फोटो देते हैं। ओके। देख अभी मैं चिल्लाता हूँ। ए सुबाराव, सीन चालू कर रहे। चलो, कोई तो उसके जैसा कर रहा है। ए सुबाराव, सीन चला बे। ब्लू फिल्म देखते समय तुम बच्चे जैसा क्यों बिहेव कर रहे हो? सीन चालू कर, नहीं तो मैं स्क्रीन फाड़ दूंगा और कुर्सियां तोड़ डालूंगा। हाँ? ए, चलाता है या सब कुछ तोड़ डालूं मैं? जल्दी बता मुझे। शायद इसने मुझे भी फंसा दिया। अंकल। साला और देखो फिल्म अभी। Stupid fellows. साला अंडे से निकले नहीं और हरकतें देखो अपनी। कोई ऐसी मूवी देखने जाता है क्या? तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम कोई अच्छी मूवी देख रहे थे। चुप कर बे। तेरी और मेरी एज में फर्क है, तुम्हारा अंकल हूं मैं। तुम्हारी मेरी उम्र में फर्क क्या है? दांत तोड़ दूंगा तुम्हारे।
ये चिलगोजा वही है ना जिसने तुझे वो अश्लील बुक्स दी थी पढ़ने के लिए, सही कहा ना मैंने? हाँ अंकल। क्यों रे, ऐसी बुक्स मिलती कहाँ से है तुझे? एक बात बता, अपने गांव में ऐसी किताबें कहाँ मिल सकती हैं? इसको भी इसलिए गुस्सा हो या जानना चाहते हो कहाँ पे मिलती है? तू वही कनक राजू का बेटा है ना? सॉरी अंकल, वेरी सॉरी। कौन है हम लोग? हमारी फैमिली की इज्जत क्या मालूम है तेरे को? फैमिली? ओह, साला इस गांव में हमारी फैमिली की अलग ही पहचान है। अच्छी और तू रेपुटेशन। उसे डुबा रहा है। इसका क्या मैं मतलब अपनी है? फैमिली की इज्जत खराब नहीं करूंगा। अगर अगली बार थिएटर के आसपास भी देखा ना तो तशरीफ तोड़ दूंगा तेरी। सॉरी अंकल, दोबारा नहीं जाऊंगा। और अपनी आंटी को ये मत बोलना कि हम लोग थिएटर में मिले थे। आप भी पापा को मत बताना। वो नहीं बताएंगे, इसी को समझौता कहते हैं। मैंने ठीक कहा ना अंकल? चलो निकलो अभी। और पढ़ाई ठीक में है। ध्यान दे तू, समझा जाता क्या? तू रुक बे। कंथम स्टोर 3 रुपए में। चल निकल। थैंक यू अंकल। आजकल के लड़के भी क्या क्या करते हैं। भाई कहाँ से आ रहे हो सुबह सुबह? तुम लोग कब आए? भाई हमारे रोहिणी भाभी से मिलने गए थे। क्या करके आए क्या? इसीलिए तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है। करने के बाद क्या सच में ऐसा लगता है? तुम वर्जिन हो, तुम्हें बताने का कोई फायदा नहीं है। क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? लगने दो बुरा। क्या तुम्हें एक आइडिया दूं? जब तुम पहली बार करोगे तो तुम्हें बिल्कुल अच्छा लगेगा। हाँ? हाँ? मुझे और जानना है, प्लीज थोड़ा बताओ ना मुझे। अभी कुछ मत करो, कब करना है और कैसे करना है सब बता दूंगा। जब तुम करोगे तब तुम मंत्रमुग्ध हो जाओगे। मंत्रमुग्ध? हाँ। वो कैसे? क्या कह रहे हो भाई? हाथ से करूं? छी। तो मेरे हाथ से कर लो। छी छी। सुनो, कोई भी अगर ट्राई करना चाहे तो सेटिस्फाई हो सकता है। मैं अपने हाथों से कैसे कर सकता हूँ? ये बहुत मुश्किल है भाई। श्रीनु, तुम एक नदी को बिना भीगे पार कर सकते हो, लेकिन बिना हाथ के तुम आगे नहीं जाओगे। कोई और रास्ता नहीं है? नहीं। ठीक है, मैं करता हूँ। हाँ, मुझे नहीं पता ये कैसे करेगा। ए, पब्लिक प्लेस पर मत कर लेना, वरना वहीं पर मारे जाओगे। इतना तो मुझे पता ही है, ये सब मैं अकेले में करूंगा। क्या तुम्हें खाना दे दूं मैं? थोड़ा थोड़ा करके नहीं, सब कुछ एक साथ दे दो ना। माँ कसम, ऐसा करेंगे तो मजे आ जाएंगे। छी पागल। वो लड़का वहीं बैठा है, बाहर आओ, फिर देखो वैसे ही करूंगी जैसे तुमने कहा था। ऐसा क्या? पहले तू बाहर जा, फिर मैं पीछे आऊंगा। ये क्या है रे श्रीनो? अंदर जाके पढ़ाई कर, चल। हाँ। हाँ। मेरे अंकल ही मेरे लिए शनि बने हुए हैं। जब भी मैं कुछ करना चाहता हूँ बीच में आ जाते हैं। क्या रे, तुमने खाना खाया? नहीं डैड। 8 बज चुके हैं, जाकर खा लो। ठीक है डैड। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है?
तो तुम्हारा पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे बहुत रोना आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत गलत काम किया है। आगे क्या? लेकिन धीरे धीरे बहुत मजा आया मुझे। आगे क्या? मुझे फिर दोबारा करने का दिल किया। तुम अभी बड़े हो गए हो। मतलब कि मैं अब आदमी बन गया हूँ। तुम अभी गाड़ी चलाना नहीं जानते हो क्या? मैं अच्छे से चलाऊंगा। हाँ, ड्राइविंग। వీడు మిస్టర్ అందగాడు వచ్చిన కలలకు వాల్ పోస్టర్ మార్కెట్ లో నా సేల్ కానీ మొనగాడే న్యూటన్ గారికి ఆపిల్ పిచ్చిలా ఐన్స్టీన్ గారికి సైన్స్ పిచ్చిలా వీడికి ఇప్పుడు రొమాన్స్ పిచ్చి మరి చూడే మిస్ అంటే మురిసిపోతాడు కిస్ అంటే ఉరికి వస్తాడు తీరా ముద్దివ్వబోతే 104 బి రెడీ పాలుడే కానీ చిన్న చిన్న పిల్లడే అయినా పట్టు పట్టు వదలడే